नाश्ते के बर्तन सारा कुछ ऐसे ही छोड़ के मैंने सोचा मैं सबसे पहले जो है ना जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है ना वो बना लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद ही सफाई करूँगी। बर्तन वगैरह भी बाद में धोऊंगी और झाड़ू वगैरह भी बाद में लगाऊंगी, क्योंकि जब मैं करूँगी ये छीलूँगी ना तो फिर ये सारा यहाँ पर गिरेगा, तो फिर उसके बाद ही इसको साफ़ करूँगी कारपेट को, और फिर ही सारा घर साफ़। काफ़ी दिन से ना ये मैं कोशिश करी थी हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा था। आज मैंने कहा आज मैं ये काम करना ही करना है लाजमी। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बॉटल्स जो है ना वो भर के रख दी हैं, और अभी ये यहाँ पर भी काफ़ी सारा जो है ना वो बच गया है। बॉटल्स जो है ना वो छोटी पड़ गई हैं, तो अब देखते हैं कि इसको किस में डालती हूँ। अब फ़िलहाल तो मैंने इसी में रख दी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, और हर तरह की नागहानी आफ़तों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। तो आज ना सुबह सुबह मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट वाला काम और जो वेजिटेबल्स वगैरह चॉप करनी थी उनका काम जो है ना मैं सारा करके रख लिया था। अभी वेजिटेबल्स कुछ मुझे थोड़ी सी चॉप करनी थी और थोड़ी सी मुझे जूलियन कट करनी थी। मैंने सोचा कि क्योंकि मैंने लंच बॉक्स की प्रिपरेशन करनी थी, तो फिर मैंने सोचा बना लेती हूँ स्प्रिंग रोल, और साथ में 1-2 चीज़ें और बना लूँगी। अच्छा, पता क्या होता है कि हर महीने में मैं मतलब डिफरेंट जो है ना वो लंच बॉक्स बना के रखती हूँ। एक ही तरह का लंच बॉक्स बच्चा खा खा के भी तंग आ जाता है। तो बस वेजिटेबल्स वगैरह चॉप करने के बाद फिर इतनी बिज़ी हुई इधर उधर कामों में कि ना फिर वो टाइम ही जो है गुजर गया, सारा दिन गुजर गया। तो अभी बस मैं आई हूँ किचन में, और यहाँ पर मैंने चिकन जो है ना वो बॉईल करने के लिए रखा है। उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसमें मैंने डाल दिया है हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा जो है ब्लैक पेपर पाउडर का डाला है, और इसमें 1 टीस्पून मैंने डाला है सॉल्ट का। इसको बॉईल भी करूँगी और पानी को इतना ड्राई करूँगी कि बिल्कुल ये ना सारा लग जाए, चिकन के साथ ही मसाला वगैरह बन के लग जाए। और थोड़ा सा इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाला था, और साथ ही मैंने फिर शाम का खाना भी रखा हुआ है, और शाम के खाने में बना रहे हैं हम शनवारी कढ़ाई। शनवारी कढ़ाई की बस यही रेसिपी होती है। इसमें पानी में ऑयल मिक्स करने के बाद इसमें चिकन भी डाल देते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल देते हैं, और इसको फिर बॉईल करते हैं अच्छा सा बॉईल करने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट भी डाल दिया था, और फिर उसके बाद इसमें मैंने टमाटोज़ जो है ना वो डाले थे और ग्रीन चिली डाली थी। तो उसके बाद ये आज दूध नहीं है हमारे घर पे, और अभी मैं लेने जा रही हूँ जी दूध, और इशाल से मैंने थोड़े से पैसे लिए उधार, तो मैंने कहा आपको मैं ना बाद में दे दूँगी, क्योंकि घर में कैश था भी नहीं। तो आप ओके ये ले लो ना। एक ही only one. तो बस घर आने के बाद अभी नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद बाकी जो काम वगैरह है वो सारे समेट के अभी दोबारा से जो है ना मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि मैंने आज जो बाकी वाला पेंडिंग काम था ना वो ख़त्म करना है। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है पैन के अंदर, और मैं इसमें बना रही हूँ जो फीलिंग होती है स्प्रिंग रोल्स की, वो बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है ना वो 1 टेबल स्पून के बराबर लिया था। चिकन जो है वो मैंने बॉईल करके और इसको श्रेडेड चिकन को ना फ्रीज़ कर दिया था, श्रेड करके इसको फ्रीज़ कर दिया था। आज मैंने इसको निकाला हुआ था काफ़ी देर पहले, और अभी यहाँ पर मैं इसको क्या कहते हैं कि जिंजर गार्लिक पेस्ट के अंदर मैंने डाल दिया है। इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी, और वेजिटेबल्स भी मैंने कल ना मुझे उसके बाद बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं था कि मैं अभी स्प्रिंग रोल बनाती, फिर उनको मतलब उसकी फिलिंग बनाती, फिर उसका जो है ना वो उसको रोल्स बनाती और फिर उसको फ्रीज़ करती। तो मैंने कहा अब कल ही करेंगे, तो बाकी सारी वेजिटेबल्स मैंने फ्रीज़ कर दी थी यहाँ पर ना। फिर मैंने अभी आज वेजिटेबल्स भी निकाल ली हैं। अच्छा, यहाँ फिलिंग में ना मैंने डाला है 2 टीस्पून के बराबर जो हॉट चिली सॉस होती है वो डाली है, और 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें डाला है सोया सॉस।
1 टेबलस्पून मैंने इसमें विनेगर का ऐड किया है। और यहाँ पर ये देखें कि फ्रोजन जो फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं जो मैंने कल फ्रीज़ करके रखी थी वो मैंने डाल दी हैं इसमें। कैरेट है, कैप्सिकम है और इसके अलावा कैबेज भी मैंने फ्रीज़ कर दी थी कट करके, जूलियन कट करके। और ये सारी चीज़ें अभी मैंने इसमें डाल दी हैं। इसके बाद इसको ढक के पकाऊंगी ताकि ये डिफ्रोस्ट भी हो जाएंगी साथ ही साथ, और जो पानी होगा ना तो वो भी ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें कि ये सारा पानी वगैरह सारा कुछ जो है ना ड्राई भी हो गया था और मसाला जो है वो अच्छा सा मिक्स भी हो रहा था। तो यहाँ मैंने अभी बाकी वाले मसाले इसमें डाल दिए हैं, लाइक ब्लैक पेपर पाउडर जो है वो 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। और इसके अलावा सॉल्ट जो है ना वो भी मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड किया है, क्योंकि इसमें मैंने डाला है सोया सॉस भी ऐड किया है और बाकी थोड़ा सा जो है ना चिकन में भी था पहले सॉल्ट। तो यहाँ पर इसको मैं अच्छा सा पकाऊंगी ताकि पानी जो है ना इसका बिल्कुल अच्छी तरह ड्राई हो जाए। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर मैंने इसमें अभी फिलिंग के लिए ना, मतलब एक अच्छी सी बाइंडिंग अगर आपको चाहिए तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप कॉर्नफ्लोर जो है ना 2 to 3 टेबलस्पून, जितना आपका मतलब में जितना ज़्यादा आप मिक्सचर बना रहे हैं उस हिसाब से आपने कॉर्नफ्लोर लेना है। तो मैंने जो है ना ये कॉर्न स्टार्च लिया था तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसमें डाल दिया। अभी मैं इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी। जब ये सही से पक जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो फिर ये बिल्कुल डन हो जाएगा और मैं इसको ये फिलिंग जो है ना ठंडी होने के लिए मैं रख दूँगी। स्प्रिंग रोल्स मैंने पहले आधे घंटे पहले जो है ना फ्रीज़र से निकाल दिए थे और फिर अभी ये जैसी ठंडी होती है तो फिर मैं इंशाल्लाह वो स्प्रिंग रोल भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने कहा इतनी देर में फिलिंग ठंडी हो जाती है तो दूसरी जो चीज़ है वो मैं मतलब जो दूसरा आइटम मैं रेडी करने लगी हूँ लंच बॉक्स के लिए मैंने कहा वो बना लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, ऑयल के अंदर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। इसको हल्का सा ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। और बस इसमें अब ये जो चिकन है ना मैंने इसमें तक इसको बिल्कुल बारीक बारीक, मिन्स नहीं है, आप मिन्स भी डाल सकते हैं, लेकिन ये बस बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस जो है ना मैंने चिकन के कर लिए थे और चिकन मैंने इसमें डाल दिया है। इसको अच्छा सा फ्राई करूँगी गार्लिक के साथ, गार्लिक जिंजर के साथ। और यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स अलग करके मैंने चॉप करके रखी थी इसी के लिए, क्योंकि मैं कसेडिया बना रही हूँ। और बस यहाँ पर मैंने ये वेजिटेबल्स डालने के बाद थोड़े से ऑलिव्स भी डाल दिए थे इसमें, तो ये अच्छे लगते हैं। तो कसेडिया की जो फिलिंग होती है ना वो इसी तरह से ही ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। तो मैं ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट करके, मतलब इसमें पिज़्ज़ा सॉस ये वो इस तरह की चीज़ें भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर सारा पानी जो है जब ड्राई हो गया है तो ये है मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस, और ये काफ़ी अच्छी मुझे लग रही है इस ब्रांड की। ये पहली दफ़ा मेरे घर पे आया है ये वाला ब्रांड, पहले हम दूसरा लेते थे तो अभी इस बार हमने ये वाला लिया तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ पर ना मैंने तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर इसमें जो पिज़्ज़ा सॉस है वो ऐड कर दी है। अभी कोई भी और मसाले मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं। सॉल्ट थोड़ा सा देख के ऐड करूँगी और बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी मैं इसको नहीं रखूँगी, क्योंकि शाल ने खाने, बच्चों ने ज़्यादा खाने हो तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी जो है वो उनको अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैंने सोया सॉस तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें ऐड किया था। ब्लैक पेपर पाउडर यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्ट जो है ना मैंने इसमें ऐड किया तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर, हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम, क्योंकि इसमें मैंने सोया सॉस भी ऐड किया है और पिज़्ज़ा सॉस में भी काफ़ी सारा जो है ना वो सॉल्ट था। तो अपनी मर्ज़ी से अपने उसके टेस्ट के मुताबिक जो है वो आप सॉल्ट, बेहतर है कि चख लिया करें, चखना अच्छा होता है। इसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई बुराई नहीं है कि आप थोड़ा सा निकाल के प्लेट में और थोड़ा सा चख लें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप चख के जो है वो चख के खाना बनाते तो नो इश्यूज़। अगर हाँ बहुत ज़्यादा किसी औरत की ऐसे आदत ही होती है कि बहुत ज़्यादा चखती रहती हैं, वो बिल्कुल बार बार उनकी आदत ही होती है बग़ैर ज़रूरत की, तो वो तो बुरी बात है। लेकिन ऐसे अगर आप देखें ना कि स्पाइसेस के लिए आप चख रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। तो यहाँ पर ना मैंने लिया है जी टोर्टिया ब्रेड और इसके ऊपर मैंने डाल दिया है मोज़रेला चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाली, थोड़ी सी डाली है, वो इसलिए कि नीचे थोड़ी सी डालूंगी और थोड़ी सी फिर मैंने जो फिलिंग रखनी है ना उसके बाद भी मैं चीज़ इसके ऊपर डाल दूंगी, तो ये अच्छी सी ना स्टिक हो जाएगी इसके साथ, टोर्टिया ब्रेड के साथ। तो यहाँ पर जो है ना अभी मैं इसमें फिलिंग डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी ताकि निकल ना जाए बिल्कुल, और बिल्कुल खाली खाली भी ना लगे, इतनी कम भी नहीं डालूंगी। तो इसको अच्छा सा इस तरह से बना के ना
और फिर अच्छा सा ये देखिए प्रेस करती जा रही हूँ तो ऐसे लग रहा है कि जैसे स्टिक होती जा रही है ना नीचे, क्योंकि चीज़ जो है वो ऑलरेडी गर्म होकर मेल्ट हुई होती है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा जो है ना लंच बॉक्स आइडिया है। बच्चे आराम से बड़े शौक से खाते हैं और ये बहुत ईजी है रखना। हम पिज़्ज़े भी तो रखते हैं बना के, ये वो बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि पिज़्ज़े से भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पिज़्ज़ा जो है ना उसमें फिर भी यीस्ट होता है और वो फिर भी इतना वो सही नहीं रहता। लेकिन उससे भी अच्छी चीज़ जो है ना ये है, मेरा ख्याल है। तो मैं कभी पिज़्ज़ा बना लेती हूँ, कभी ये बना लेती हूँ, इस तरह से ना बस मिली जुली चीज़ें ही जो है वो बना के रखती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अभी चीज़ जो है ना इसके ऊपर डाल दी है। जितना आपका दिल चाहे वैसे तो उतनी आप चीज़ डालें, और चीज़ डालने के बाद अभी मैं एक और टोटिया ब्रेड लूँगी और वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी इस तरह से, और इसके ऊपर भी बटर लगा के ना तो इसकी साइड जो है ना वो मैं कर दूँगी चेंज। अच्छा, साइड जब आप चेंज करेंगे तो ये थोड़ा सा इधर उधर स्लिप हो जाएगा, फिर इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ता है। और बस यहाँ पर दोनों साइडों से इसको अच्छा सा जो है ना कलर दे के और थोड़ा सा क्रिस्पी क्रिस्पी सा करने के बाद मैंने सारे जो है ना इस तरह से बना लिए थे। और इनको फिर मैंने इसकी 4 पीसेस कर लिए थे। इनको पहले मैं ऐसे ही फ्रीज़ करूँगी, थोड़े से जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे फिर मैं इनको शॉपर्स में डाल के, मतलब शॉपर नहीं, जो सॉरी जिप लॉक बैग होते हैं ना उसके अंदर डाल के इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। पहले ऐसे ही प्लेट के साथ ही रख दूँगी ताकि पहले फ्रीज़ हो जाएँ, ये ना हो कि दब के इनकी फिलिंग जो है ना वो निकल आए। तो जब ये थोड़े से फ्रीज़ हो जाएंगे फिर मैं इनको इंशाल्लाह, और ये ना आपके तकरीबन, क्योंकि 1 से 2 पीसेस ही आप बच्चा इतना ज़्यादा हैवी तो खाता नहीं है लंच बॉक्स में, बस लाइट से ही खाता है। तो 1-2 पीस जो है ना वो आप देंगे तो ये आपका पूरा महीना, जितने मैंने बनाए ना, मैंने मतलब मेरा ख्याल है 5 to 6 बने थे, तो इतने में आपका पूरा महीना ही निकल जाता है। लंच बॉक्स के लिए अच्छा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर अभी बस शाम का खाना रोल्स भी बना के रख लिए थे, फिर टाइम इतना ज़्यादा गुजर गया, बस बाकी कुछ भी मैं शूट नहीं कर पाई। और यहाँ जो है ना शाम का खाना बन रहा है, जिसकी रेसिपी बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं दूँ, और बहुत दफ़ा मैंने यखनी पुलाव की रेसिपी दी हुई है। तो मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस में मिल जाएगी और प्रॉपर रेसिपी मिल जाएगी। तो यहाँ पर ना मैं अभी सारे काम वगैरह जैसे ग्राइंड वगैरह करना होता है, जो कुछ भी, अच्छा मैं टमाटोज़ डालती हूँ, लाजमी बात है कि मैं पुलाव में टमाटोज़ हर सूरत डालती हूँ, मैं नहीं छोड़ती, क्योंकि मुझे टमाटोज़ के साथ बहुत ज़बरदस्त अच्छा सा पुलाव बनता है, यखनी पुलाव। तो यहाँ पर बस अभी मैंने पुलाव जो है वो बना लिया था, और अब हम रात का खाना खाते हैं और आपसे चाहते हैं इजाज़त। यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। खुश रहिएगा, खुश रहने दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।